बड़ी खबर की ओर बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहां पर सबसे पहले कर लेते हैं। सावन का पहला सोमवार आज ही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शिव भक्ति में आस्था का सैलाब जो है मंदिरों में उमड़ रहा है। हर हर महादेव से गूंजे शिवालय, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। जलाभिषेक को शिव भक्तों की जो भीड़ है वो मंदिरों में उमड़ रही है। तो भोलेनाथ के जयकारों से गूंजा देश, ये इस वक्त की बड़ी खबर। श्रद्धा और भक्ति का ये महासंगम, महापर्व आज। तो सावन का ये पहला सोमवार, शिव भक्ति में आस्था का सैलाब उमड़ा है। हर हर महादेव से शिवालय गूंजे हैं। जलाभिषेक को शिव भक्त उमड़े हैं, ये बड़ी खबर। शिव कृपा पाने का पावन सोमवार आज। भोलेनाथ के जयकारों से आज मंदिरों में, शिवालयों में एक अलग ही श्रद्धालुओं का मनोभाव देखने को मिल रहा है। शिव भक्ति में आस्था का ये संगम, ये दिन, सावन का सोमवार हर शिव भक्त के लिए अति प्रिय होता है। और कहा जाता है कि सावन के सोमवार के दिन भगवान का जलाभिषेक करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। श्रद्धा और भक्ति का ये महासंगम, महापर्व, सावन का ये सोमवार अति प्रिय भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव को। और श्रद्धालु जो हैं भगवान शिव की आराधना के लिए, उनसे प्रार्थना के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिरों, शिव मंदिरों में सुबह से ही, ब्रह्म मुहूर्त से ही जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो देखने को मिल रही है। भगवान शिव की आराधना, भोलेनाथ की आराधना का ये पावन दिन, सावन में पड़ने वाले सोमवार के अति विशेष महत्व होते हैं और उन्हीं महत्व को दर्शाता सावन का ये सोमवार बेहद खास रहता है। जलाभिषेक को उमड़े शिव भक्त, शिव कृपा पाने का ये पावन सोमवार। बता दें आपको, भोलेनाथ के जयकारों से गूंजा देश। श्रद्धा और भक्ति का महापर्व सावन के सोमवार बेहद महत्व रखते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव को ये काफी प्रिय होते हैं। तो सावन के सोमवार को लेकर फिलहाल विशेष तैयारियां जो हैं वो क्या कुछ की गई हैं, श्रद्धालुओं में किस तरीके का मनोभाव देखने को मिल रहा है, किस तरीके की रौनक देखने को मिल रही है, ये जान लेते हैं। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं फिलहाल भक्ति के रस में सराबोर शिव भक्तों का क्या, किस तरीके से जो उत्साह है वो मंदिरों में देखने को मिल रहा है। हमारे तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ बस सबसे कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरीके से फिलहाल हमारे कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड संजय हमारे साथ रोहतक से जुड़ गए हैं, दीपक भिवानी से, फरीदाबाद से मुकेश राजपूत हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। मुकेश, फरीदाबाद में किस तरह की रौनक जो है शिव भक्ति, शिव मंदिरों में देखने को मिल रही है। सावन का सोमवार और अति विशेष महत्व होते हैं सावन में पड़ने वाले सोमवार के, तो फिलहाल आज किस तरीके की रौनक इस पहले सोमवार में देखने को मिल रही है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं सावन का जो पहला सोमवार है और आप यकीन मानिए कि जितने भी मंदिर हैं उन सभी मंदिरों में जो है वो भक्तों की जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं उमड़ती हुई नजर आ रही है। शिवालयों के अंदर लगातार भक्तों के जो है वो हर हर महादेव के जो है वो नारे जो है वो गूंज रहे हैं। मेरे पीछे शिवालय है, तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो तमाम जो भक्तगण है वो भगवान शंकर के ऊपर जो है वो जलाभिषेक जो है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं देखिए सावन का जो पहला सोमवार है और सावन में जितने भी सोमवार जो है वो कहीं ना कहीं पड़ते हैं, तो ऐसे में साफ तौर पर देखा जाए तो इनकी बहुत महत्वता जो है वो कहीं ना कहीं मानी जाती है। और ऐसे में आज पहला सोमवार है, तो इससे बात करें तो करीब 5 बजे से ही जो है वो लगातार मंदिरों के अंदर जो है वो भक्तों की भीड़ जो है वो नजर आ रही है। पूरी तरीके से देखा जाए तो आज का दिन जो है वो महत्व जो है वो काफी महत्व जो है वो माना जा रहा है। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं देखा जाए
न सिर्फ शिवालय की बात की जाए, पूरे मंदिर परिसर की बात की जाए, और हम पुजारी से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है वो इस जो सोमवार है उनको लेकर के क्या कुछ इनका जो है वो महत्व। एक बार पुजारी जी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। पुजारी जी एक बार बताएंगे कि क्या कुछ महत्व है आज के सोमवार का। पुजारी जी, जिस तरीके देखा जाए आज सावन का पहला सोमवार है, क्या महत्व है, किस तरीके से? बोलिए उमापति महादेव की जय। ये श्रावण का महीना है, ये बड़ा पावन पवित्र महीना होता है और इस महीने में सौभाग्यशाली स्त्रियां, कुंवारी कन्याएं भगवान शिव को उसी रूप में पाने के लिए, भगवान की शिव में भक्ति को पाने के लिए भगवान की व्रत रखती हैं और भगवान की बड़ी पवित्र आराधना करती हैं। प्रातःकाली से ही 4 बजे से ही मंदिर में लाइन लगी हुई है। सभी मातृशक्ति माताएं बहनें मंदिर में आके बड़े भक्ति भाव से अपनी पूजा अर्चना कर रही हैं और अपने जीवन का कल्याण कर रही हैं। इस महीने में वैसे तो नियम तो व्रत का होता है, लेकिन समय की व्यवस्था के कारण व्रत ना हो तो कम से कम अल्पाहार करना चाहिए, नमक रहित भोजन करना चाहिए, जिससे उसका चंद्रमा उचका होता है। क्योंकि ये श्रावण का महीने में चंद्रमा जिसका उचका होगा, नमक रहित भोजन करने से जब शरीर में जल की मात्रा का संतुलन होगा तो वहां पर चंद्रमा उचका होता है। तो इसलिए इस महीने में आप जितना भी हो सके 1-2 जितने भी सामर्थ्य हो इतने व्रत रखें और अपने जीवन का कल्याण करें। आज हम देख रहे हैं सुबह से शिवालय में हर हर महादेव के नारे गूंज रहे हैं, क्योंकि कांवड़िया भी जो है वो जल लेने के लिए गए हुए हैं। तो कब चढ़ेगा, किस तरीके से इनकी? शिवरात्रि 11 तारीख की है और 11 तारीख को अभिजित मुहूर्त में जल का नियम लिखा है, जो कि लगभग 11:36 से लेकर 12:54 तक होता है। वैसे तो शिवरात्रि सारा दिन में पवित्र तिथि होती है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कांवड़ियों का जल अभिजित मुहूर्त में चढ़ाया जाए, जो सबसे उत्तम होगा। बिल्कुल। तो देखिए अंजलि, साफ तौर पर देखा जाए तो क्योंकि सावन का पहला सोमवार है और 11 तारीख को जो है वो सभी जो कांवड़िया है वो जल लेकर के भोले बाबा का जो है वो जलाभिषेक जो है वो कहीं ना कहीं करते हुए नजर आएंगे। परंतु साफ तौर पर देखा जाए तो मंदिर के अंदर जो तस्वीरें है वो मनमोहक तस्वीरें हैं, क्योंकि लगातार भक्तों की जो भीड़ है वो शिवालयों के अंदर जो है वो नजर आ रही है। जी अंजलि। बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास और हमारे बाकी संवाददाता भी शिव मंदिरों में मौजूद हैं। दीपक, भिवानी के मंदिरों में कैसी रौनक सावन के इस पहले सोमवार में देखने को मिल रही है? क्योंकि हम देख पा रहे हैं काफी भीड़ श्रद्धालुओं की जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही पहुंचनी शुरू हो गई है। के अंदर श्रद्धालु जो है वो आए हैं सवेरे सवेरे भगवान भोलेनाथ को जो है जल चढ़ाने के लिए। कुछ महिलाएं भी हैं हमारे साथ, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं, पूछ लेते हैं किस तरह का इस भक्ति का कितना फायदा जो है इनको मिलता है। क्या कहेंगे मैम, आप भी जो है भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए आई हैं, क्या कहेंगे आप, कितना फायदा जो है इन सावन के लिए मिलता है? देखिए, लोग जो है भक्ति में लगातार जुड़ते हैं। लोगों का मानना है कि भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने से उन्हें काफी जो है फल मिलता है। और देख सकते हैं भिवानी के सेक्टर 13 का ये मंदिर है। भिवानी के सेक्टर 13 में लगातार जो लोग श्रद्धालु जो है वो लगातार जुड़े हैं। बड़ी संख्या के अंदर आप देख सकते हैं कि वहां पर जल जो है वो चढ़ा रहे हैं। क्या कहेंगे आप ही भगवान भोलेनाथ को जो है जल चढ़ाने के लिए आई है, क्या कहेंगे आप? जी रीना जी, लगातार जो है बहुत बड़ी संख्या के अंदर अपने यहाँ सेक्टर 13 में आते हो, क्या मानते हैं आप भगवान भोलेनाथ को सावन के पहले सोमवार को जल चढ़ाया जाता है? इस प्रकार से लोगों का कहना है कि मन जो है वो शांत होता है। लगातार आप देख सकते हैं बड़ी संख्या के अंदर जो श्रद्धालु है भिवानी के मंदिरों के अंदर लगातार जो है आ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की जो पूजा अर्चना है वो लगातार की जा रही है भिवानी के मंदिरों के अंदर। यहाँ के जो महंत हैं सुभाष शास्त्री जी, वो भी यहाँ पर हमारे साथ हैं, हम इनसे भी पूछ लेते हैं कि भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से क्या फल जो है वो मिलता है, क्या फायदा मिलता है। शास्त्री जी, क्या कहेंगे आप? इस तरह से आज पहला सोमवार है सावन का, लगातार कहा जाता है कि सोमवार जो है 16 सोमवार रखने से जो है काफी फल भी मिलता है, आप क्या कहेंगे? सोमवार रखने से भक्तों का सैलाब पड़ा है। करने से
और बकरी के प्रति जो है और भी कोई नहीं दिक्कत। तो थोड़े सोमवार को क्यों नहीं करना सकती है और इसलिए सबका अधिकार संकल्प करने वाला है। तो दूसरा विशेष सामान्य का चुनाव कराने की कराने से और पूरे घर का कल्याण होता है। तो जिस तरह से शास्त्री जी का कहना है कि कल्याण जो है भगवान जी। भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से होता है और लगातार आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या के अंदर भीड़ जो है यहाँ पर है, लोग जो है लगातार भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे आंटी जी, आज तक सोमवार का पहला सावन का पहला सोमवार है, कितनी पूजा अर्चना करने के लिए आप आए? शांति करती हूँ उम्र के देखिए जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि देश के अंदर शांति हो, सुरक्षा हो, तो लोग जो है अच्छे तरीके से पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ भिवानी के अंदर पहुंचते हैं और आप देख रहे हैं बड़ी संख्या के अंदर जो है भक्त आए हुए हैं और हम सिर्फ कुछ होते हैं। क्या कहेंगे मैम, आप भी भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए आई है? पूजा करने के लिए समय जो है वो निकाला। पंडित जी आप भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। पंडित जी आप क्या कहेंगे, सोमवार पहला सोमवार है आज और भक्त जो है बड़ी संख्या के अंदर सेक्टर 13 के मंदिर के अंदर श्री भोले के मंदिर के सामने आए हैं, पीठ नभा रहे हैं। क्या कहेंगे आप, किस तरह की जो है पूजा अर्चना जो है इनको करनी चाहिए, भगवान भोलेनाथ को क्या जो है वो करना चाहिए ताकि सभी मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण हो सके? ये कहूँ बाबा की तरफ से बच्ची का सहना जी। सिर्फ बच्ची की तरफ से ठीक है, ठीक है। अति महत्वपूर्ण ये दिन है। दीपक लौटेंगे आपके पास, रणदीप रोड संवाददाता में हमारे साथ बने हुए हैं। रणदीप, फिलहाल कुरुक्षेत्र में मंदिरों में हम देख पा रहे हैं काफी विशेष व्यवस्था भी श्रद्धालुओं के लिए की गई, क्योंकि काफी संख्या में इस पहले सोमवार, सावन के पहले सोमवार में शिव भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं। फिलहाल कैसी व्यवस्था है, श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है? चलिए, लगता है रणदीप की आवाज नहीं आ पा रही है, दोबारा कोशिश करेंगे। संजय कुमार भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं रोहतक से। संजय, वहां रोहतक की अगर बात की जाए, कैसी व्यवस्था है? सावन का पहला सोमवार है, काफी संख्या में श्रद्धालुगण जो हैं वो शिव भक्ति में लीन होकर अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं मंदिरों में। बिल्कुल अंजलि, देखिए रोहतक का प्राचीन शिव मंदिर है। आप इसका आलम देख सकते हैं कि सुबह 5 बजे से ही जो है भगत यहाँ पर जुड़ना शुरू हुए थे और लंबी लंबी कतारें जो है वो देखने को मिल रही थी। अभी जो है भगत जन देखिए पूरी तरह से जो आस्था में डूबे हुए, क्योंकि सावन का पहला सोमवार है। आलम देखिए, कुछ यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें ऐसी दिखाना चाहूंगा कि देखिए कुछ भक्त यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि जो है भक्ति में इतने लीन है कि इनके आस पास से कौन गुजर रहा है। देखिए पूरी तरह से भक्ति में लीन जो है ये भक्त दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद मैं आलम दिखाना चाहूंगा आपको, तस्वीरें दिखाना चाहूंगा बाबा की। तो जो बाबा का जल अभिषेक करने के लिए जो देखिए इतनी लंबी लंबी कतारें जो है वो लग रही है, क्योंकि सावन के पहले सोमवार में कुछ लोगों ने व्रत भी रखा हुआ है। बेल पत्थर दूध से जो है बाबा का जल अभिषेक किया जो जा रहा है। हालांकि कितना उत्साह जो है देखने को मिल रहा है। ये पहला सोमवार है, पहले सोमवार में ये आलम है, तो आने वाले दिनों में जो है और भी ज्यादा भीड़ जो है देखने को मिलेगी। कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सावन का पहला सोमवार है, क्यों विशेष माना जाता है सोमवार के दिन? आज सावन का पहला सोमवार है और भगवान शिव की सावन का जो महीना होता है भगवान शिव की आराधना का महीना। आप देखो कि हरिद्वार से भी हमारे कावड़िए भाई गंगा जल लाके भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं। तो भगवान शंकर के चित्रों में विनती है कि प्रार्थना भगवान अपने सभी भक्तों की मनोकामना सावन के महीने में पूर्ण करें। जैसे ही बाबा जी लाइन रख रहे हैं कावड़ आपके लिए बहुत शंकर भगवान। तो देखिए कहीं ना कहीं जो है ये कहा जा रहा है। इससे पहले मैं एक बार दिखाना चाहूंगा अंजलि, देखिए इधर अगर मैं पीछे अपना दिखाना चाहूँ तो नंदी महाराज जो है विद्वान है और उनके कान में कुछ लोग अपनी मनोकामनाएं मांग रही है। देखिए पीछे पूरी तरह से जो है हाथ में लोटा लिए दूध और बेल पत्थर जो है लिए हुए हैं और लंबी लंबी कतारें जो है दूर तक आपको देखने को मिलेगी। देखिए पीछे, मेरे पीछे अगर दिखाना चाहूँ तो ये पूरा जो पंडाल, जो पूरा मंदिर का पंडाल जो है ये भरा हुआ था। उसके बाद जो अब कहीं ना कहीं
अब धीरे धीरे जैसे ही दिन बढ़ता जाएगा और भीड़ कम होती जाएगी, क्योंकि सुबह 5 बजे से ही पूजा अर्चना जो है वो की जा रही है। बात करने की कोशिश करेंगे वो हम जो है कुछ महिलाओं से भी, कुछ लड़कियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताएं, सोमवार का पहला, आज सावन का पहला सोमवार है, क्यों विशेष फल किस चीज से पूछते, क्या बोला, किस चीज से पूजा कर रहे हैं आप? करता है किसी चीज से बाबा उस चीज से प्रसन्न हो जाएगा। चलिए, आप सावन का पहला सोमवार है, व्रत रखे हुए हैं, आपने व्रत रखा है। अच्छा, क्यों पूजने आते हैं, क्यों माना जाता है सोमवार? शांति, परिवार में सुख शांति के लिए। देखिए, परिवार में सुख शांति के लिए उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी भीड़ ज्यादा है और भक्तों में जो है उत्साह वो जो है वो देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं सावन का पहला सोमवार है, ये बताएं कि आज जो है किस चीज से बाबा की पूजा की जाती है और क्यों? नहीं पता। देखिए, क्या कुछ महिलाओं को नहीं पता, लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सावन का पहला सोमवार है, किस चीज से पूजा जाता है आज के दिन बाबा को? हाँ, किस चीज से पूजा की जाती है? आगे आता है बाबा का श्रद्धा से। देखिए, एक महिला यहाँ पर उनसे भी आज सावन का पहला सोमवार है, किस चीज से पूजा करते हैं, क्यों घाट माना जाता है? आज के दिन को क्यों घाट माना जाता है? सोमवार के सोमवार है, क्यों माना जाता है? देखिए, कहते हैं चलिए, भक्तों की अपनी भक्ति और मनोभाव है जो कि मंदिरों में पहुंच रहे हैं, और सावन के पहले सोमवार की एक अलग छटा, एक अलग रौनक देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका, दीपक आपका, मुकेश राजपूत आपका और रणदीप रोड आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सावन का महीना शुरू हो चुका है। सावन का महीना लगते रानिया शहर के मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगती होगा, जिसको लेकर यहाँ पर काफी भीड़ लगी है। मैं कैमरामैन को इधर दिखाए, ये देखिए दूर दूर से महिलाएं आके शिवालय पर आके महिलाएं शिवालय पर अपना जल अभिषेक कर रही है, बेलपत्रों से लेकर, दूध से लेकर, दही से लेकर आगे। अरे मैं कैमरा में उधर आगे दिखाइए, महिलाएं अपना जल अभिषेक कर रही है, जिसमें बेलपत्र, केले, फ्रूट, जल चढ़ाया जाता है। और तो शाम का महीने पहला सोमवार मंदिर में काफी भीड़ रहती है। और आइए इनसे बातचीत करेंगे, इनका भी क्या कुछ कहना। हमारे अंकल जी खड़े हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? नाम मेरा राजकुमार सैनी। आज सावन महीने का पहला सोमवार है, तो क्या पूछना चाहोगे? मैं ये कहता हूँ जी, ये महीना बहुत बहुत खुशियाँ के लाए बाबा सभी के लिए। और सावन का आज पहला महीना, मंदिर में बहुत वो है, और तरक्की करे बाबा सभी। तो सावन के महीने शिवालय पर क्या क्या चढ़ाया जाता है? ये तो फ्रूट चढ़ाए जाते हैं जी, दूध वगैरह, पानी, जल, इस तरह चढ़ाए जाते हैं। पंडित जी जय श्री श्याम। जी जय श्री श्याम, हर हर महादेव। पहला सोमवार है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? जी सभी शाम प्रेमी को और हर महादेव सभी को श्रावण के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी से भगवान श्री में अरदास करता हूँ, अर्जी लगाता हूँ कि सभी शाम प्रेमियों की, हर हर महादेव की, हर हर भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो। तो सावन के महीने में क्या क्या भगवान शिव को सावन का महीना बहुत ही प्रिय है। इस सावन के महीने में अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए अनेक अनेक प्रकार की सामग्रियां चढ़ाई जाती है, जैसे दूध, दही, शक्कर, घी, दूध। तो अनेक प्रकार की, सबसे ज्यादा भगवान श्रीयों को जल अभिषेक बहुत ही पसंद है, और बेलपत्र भी बहुत अनंत प्रिय भगवान शिव को है। सावन के महीने में कितने सोमवार आएंगे? 4 सोमवार आएंगे। ठीक है, तो आप सावन के महीने पे भक्तों को क्या देना चाहोगे? मैं ये संदेशा देना चाहता हूँ कि अपने भगवान शिव से अर्जी करो, मनोकामना पूरी करवाओ और उनकी पूजा कीजिए। भगवान शिव को बहुत ही सावन का महीना बहुत ही बड़ा प्रिय है। ये तो पंडित जी का कहना है कि सावन महीने के जल अभिषेक, दूध, दही, लही चढ़ाने से शिव बोले बाबा उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। कैमरा पर्सन के साथ जनता टीवी, अमन बंसल की रिपोर्ट।